एक बड़ा सा क्वेश्चन जिसमें हर स्टेज पर प्रीमियम है, जिसमें मल्टीपल लेयर ऑफ अलॉटमेंट है, जिसमें फो फीचर है, जिसमें री इशू है, और जिसमें री इशू की 10-12 कैटेगरीज हैं। ऐसा क्वेश्चन हम लोग लेके चलेंगे। परफेक्ट ड्रिल होगी आपकी। अगला पिछला जितना भी भूला भूला भटके बैठे वो सब कवर हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके चल रहा हूँ। और हाँ, आई एम जस्ट शेयरिंग विद यू। आपके पास जो शीट है उसका क्वेश्चन नंबर 25 उठा लीजिए। क्या ऑनलाइन में दिस क्वेश्चन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू? प्लीज समबडी टेल मी। Yes, sir. एक्स लिमिटेड इशूड 40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट 40% प्रीमियम। 2 रुपए एप्लीकेशन पे था। एक्सक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ 1 है। 4 रुपए अलॉटमेंट पर है। इंक्लूडिंग प्रीमियम 1 है। 2 रुपीज इंक्लूडिंग प्रीमियम, ये ऑन अलॉटमेंट है। और ये लिखा हमने, ये जो लिखा ना, ₹3। फर्स्ट कॉल लिखिए इस पे, फर्स्ट कॉल। लिखा हुआ नहीं है ना फर्स्ट कॉल, इसको ठीक करिए। फर्स्ट कॉल ₹3 इंक्लूडिंग प्रीमियम 1 है। वो दिख रहा है ना आपको? फर्स्ट कॉल मिसिंग हो रखा है उसमें सेंटेंस। वेयर इज योर सीट? हाँ, नहीं, आई हैव गिवन यू द प्रिंट। क्या बोलती है? क्वेश्चन ढंग से पढ़ के बाइफरकेशन निकालिए पहले इसका। तो ये क्वेश्चन जो आपके सामने दिख रहा है, ये बड़ा बड़ा कहता है कि आपका फर्स्ट कॉल पे 3 इंक्लूडिंग प्रीमियम है, बैलेंस इन फाइनल कॉल अलॉन्ग विद प्रीमियम है टू द पब्लिक। एप्लीकेशन 120,000 की मिली, 10,000 रिजेक्ट हो गई, 40 को 5 दिया, 40 को 15 दिया, बैलेंस को प्रोराटा दिया। सारा पैसा मिल गया। मिस्टर ए होल्डिंग 2500 शेयर कैटेगरी 2 से फेल टू पे द कॉल मनी, एंड मिस्टर बी हु अप्लाइड फॉर 6,000 शेयर फ्रॉम कैटेगरी 4 फेल टू पे द अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। दीज शेयर्स एंड देयर शेयर वर फॉरफिटेड। तो इनके शेयर फॉरफिट कब करे भाई? कुछ ना बोला जाए तो इनके शेयर फॉरफिट करते हैं हम कौन सी फाइनल कॉल के बाद। वरना ये बोलता ना कि फर्स्ट कॉल के बाद ही फॉरफिट कर दिया अलॉटमेंट के, ऐसा कुछ नहीं बोला। तो सारे के सारे शेयर कब फॉरफिट करेंगे? फाइनल कॉल के बाद। आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद री इशू है। अगर सारे री इशू हो जाएं, ये कुल मिलाकर 10 कैटेगरीज आपके सामने दे रखी है। इन सारी कैटेगरीज को हम लोग लेके चलेंगे अभी। ठीक है जी। और क्वेश्चन 25 और 26 दो क्वेश्चन करूंगा मैं आपके सामने। मजेदार क्वेश्चन है। बाकी के क्वेश्चन आप लोगों को करने हैं। चलो कोई बात। आ, इसे चलिए इसको एक बार दोबारा से अब मैं सॉल्व कर लेता हूँ इसको। आ जाइए 25 क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन में कहीं ये नहीं बोला गया कि आपको एक्सेस मनी कॉल तक ले जानी है, फर्स्ट कंडीशन। क्वेश्चन में कहीं ये नहीं बोला गया कि आपको कॉल से नरियर कॉल से एडवांस अकाउंट बोलना है, दैट इज सेकंड कंडीशन। नहीं बोला गया कहीं पर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? एक्सेस मनी क्या करेंगे? अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल के बाद क्या करते हैं? कुछ नहीं करते, अलॉटमेंट के बाद वापस कर देते हैं। ऐसा हमें करना है। एक्सेस मनी क्या करेंगे हम? अलॉटमेंट के बाद वापस कर देंगे। दैट विल हैपन। चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करवा रहा हूँ अभी। फटाफट से बाइफरकेशन बनाते हैं। बताइए मुझे, बाइफरकेशन हमारे पास क्या है? ये देखिए। तो सबसे पहले लिखा क्या? ये लिखा कितना? 10+4 है। एप्लीकेशन कितना बोले हम लोग? एप्लीकेशन के बारे में बोला गया है वो 2, एक्सक्लूडिंग प्रीमियम 2+1। अलॉटमेंट के बारे में क्या बोला गया? इंक्लूडिंग प्रीमियम 3+1। फर्स्ट कॉल के बारे में क्या बोला गया? दिस इज सेज 3, यानी कि 2+1। और फाइनल कॉल तो फिर ये 1 ये बचा, 3 और 2 5 तो 7, 3 ये बचा। दैट्स योर बाइफरकेशन। ये तो बाइफरकेशन आपके पास था। फिर हम वही अपना बना लेते फटाफट से। अप्लाइड एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, जो कि कितना होगा? 3 होगा, 3। अलॉटेड, अभी लिख लेते हैं यहाँ पर नीचे। यहाँ एप्लीकेशन स्टेज लिख रहे हैं, 2+1 ही लिखना है। तो यू हैव टू राइट शेयर कैपिटल प्लस प्रीमियम करके करना बेटा बाइफरकेशन इसका। अलॉटमेंट पर कुछ नहीं करना, पूरा 4 ही लिखना है। और एक्सेस मनी को क्या कर देना? बैंक बोलकर हमने रिफंड करना है। ये क्वेश्चन ऐसे चलेगा। और मैंने बार बार बताया आपको कि आपको क्या करना है नीचे। सबसे पहले एक चीज का ध्यान रखना है कि यू हैव टू स्टार्ट द क्वेश्चन फ्रॉम बॉटम। नीचे से शुरू करिए आप क्वेश्चन को। कैसे शुरू करेंगे? यहाँ से शुरू करेंगे। और मुझे बताइए एप्लीकेशन कितनी मिली? हाउ मेनी एप्लीकेशन यू गॉट? 1 लाख। 1,20,000 की आपको एप्लीकेशन मिल चुकी हैं। शेयर कितने अलॉट कर सकते हो आप? 40,000। पहली कैटेगरी वाले क्या कहते हैं? 10,000, 30,000,
नील, पूरा पैसा 30,000 वापस चला गया। अगली कैटेगरी क्या बोली है? टू। टू में क्या बोला है? 40,000 को मिला 1,20,000। कितना दे सकते हैं? 5,000। तीसरी कैटेगरी में क्या बोला गया? 40 को 1,20,000 कितने? 15,000। और बाकी बैलेंस फोर्थ कैटेगरी बैलेंस है। तो चार चार आठ एक 9, 30,000 ये बचा यहाँ पर। और 30 का 90,000 मिलेगा यहाँ पर। और 15 5 20, 20,000। तो 3,60,000। ये बेसिक काम हो गया। पता चल रहा है कुछ पीछे से? यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस? ठीक है। नाउ 10,000 प्लस 5,000, 15,000 यहाँ लग गया, बहुत पैसा पड़ा है। 20,000 यहाँ लग गया, बहुत पैसा पड़ा है। अब आप मुझे बताइए, 20 30 135, 35 माइनस कर दे तो कितना बचता है बताइए? हाँ। 85। 85,000। ये वापिस हो गया, सीधी सी बात है, वापिस। तो इसको करने में दिक्कत होती है क्या? होती है किसी को? और प्रैक्टिस करिए इसका। 15 × 2 कितना हो गया? 30,000। प्लस कितना हो गया? 15,000। ठीक है। अब 45 चला गया। 15 4 60, 60, 60 भी चला जाएगा पूरा। एक पाँच, 15,000 रुपये वापिस हो गया। 20 × 40,000 प्लस 20,000, 60 लग गया। 30 यहाँ लगेगा, कुछ भी वापस नहीं जाएगा। चार तीन सात और एक 80,000 यहाँ बनेगा। प्लस दो तीन चार 40,000 यहाँ बनेगा। प्लस छः दो आठ तीन 11 110 यहाँ बनेगा। प्लस आठ तीन 11 12 130 यहाँ बनेगा। इसका टोटल, ये टोटल 360 के बराबर होना चाहिए। हो रहा है बराबर? देखिए, मैच कर रहा है। 130, 240 और 280 और 360 बन रहा है। ठीक है। अब हमारे पास डिफॉल्टर्स है। हु इज द फर्स्ट डिफॉल्टर नाउ, टेल मी। बोलिए। फिर से अप्लाइड लिखा, एप्लीकेशन मनी रिसीव लिखा, अलॉटेड लिखा। इस केस में मैं बैलेंस शीट बना के दिखाऊंगा आपको, ठीक है? नहीं, इसमें नहीं दिखाऊंगा, अगले में दिखाऊंगा। इसमें नहीं, उसमें एडवांस भी आ जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा क्या? एप्लीकेशन पर यू विल राइट 2+1। अलॉटमेंट पर यू विल राइट 3+1। फर्स्ट कॉल पर यू विल राइट 2+1। फाइनल कॉल पर यू विल राइट 3+1। ऐसे करके। चलिए, हु इज द फर्स्ट पर्सन? ए। क्या कहानी है? ए की अप्लाइड या अलॉटेड? ए की कहानी बताइए फटाफट से। यार ऑनलाइन वाले भी तो कंट्रीब्यूट करो कुछ। ए। ए के बारे में क्या लिखा गया है? अलॉटेड है या अप्लाइड है? क्वेश्चन में नहीं लिखा। अलॉटेड है कितने? 2,500 अलॉटेड शेयर है। किस कैटेगरी ये है? ऐसे जाना है किस कैटेगरी का ये? सेकंड कैटेगरी का। ये देखिए आधा। इसका इसका आधा कर दे, मतलब देख रहे हो तो कितना हो रहा है? कितना हो जाएगा बताइए? हाँ। हाँ, ये होगा ना। 5,000 का आधा, इसका आधा। 12,000 कैसे हो जाएगा? 20,000 होगा। दूसरा तरीका, अगर ये तरीका नहीं समझ में आता तो और देखिए ऐसा। हाँ, बेटा सुनो। मिस्टर ए होल्डिंग लिखा हुआ है। हाँ, होल्डिंग होल्डिंग का मतलब 20। अलॉटेड ही होता है। हाँ, सो फाइव अप्लाइड थाउजेंड एंड। अप्लाइड निकालना है ना हमें। 40,000। 1 2 3, 1 2 3 5 8 जा 25 8 200, 20,000 हो गया। ऐसे 20 20 × 3 60,000 आया पैसा इसका। इस बंदे ने क्या क्या कर दिया, क्या क्या पे किया, क्या नहीं पे किया बताइए? ही पेड एप्लीकेशन मनी फॉर श्योर। कैसे ने अलॉटमेंट पे किया? फिर तो ये दिया, ये नहीं पे किया और ये नहीं पे किया। दिस इज द स्टोरी। चलिए, इसका ड्यू कितना बनता है? 5,000 प्लस 2,500। रिसीव कितना है? 5,000 प्लस 2,500। इसका बैलेंस नील हो जाएगा। इसका ड्यू कितना बनता है? 7,500 प्लस 2,500। इसका रिसीव कितना है? 7,500 प्लस 2,500। इसका बैलेंस कितना हो जाएगा? नील हो जाएगा। इसका ड्यू कितना है यहाँ पर? 5,000 प्लस 2,500। रिसीव के नाम पे नील है। बैलेंस कितना हो जाएगा? 5,000 प्लस 2,500। इसका ड्यू कितना है भाई? 7,500 प्लस 2,500। रिसीव कितना है? नील।
बैलेंस कितना हो जाएगा? 7500 प्लस फिनिश। इसकी कहानी खत्म। कौन था व्यक्ति ये? ए था। एक दूसरा व्यक्ति भी है, बी। बी फॉर बबलू पबलू जो भी है। बी की कहानी क्या बताइए जल्दी से। अप्लाइड 6000। कौन सी कैटेगरी का है बताओ ये? हाँ, फोर्थ कैटेगरी है। अप्लाइड तो ऐसे जाएगा एरो इसका ऐसे। जरा देखो, 3 का 2 है, तो इसका डबल तो कितना हो जाएगा बताइए? 800 कर सकता हूँ? चलो मैं नहीं कर रहा, मैं 400 कर सकता हूँ। मैं ऐसे करके दिखा रहा हूँ, 400 भी आएगा उसका, देखिए जरा। अप्लाइड है ना, अप्लाइड अप्लाइड 6000 यहाँ, अप्लाइड यहाँ 30,000, और फिर ऊपर 20,000। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 3 2, टोटल कितना है? 4,000 आया। यूनिटरी से भी निकाल सकते हैं, वैसे भी निकाल सकते हैं। 4,000 इसका अलॉटेड आ गया। 6 × 3 18,000 इसके पास पैसा आया। इसकी कहानी में क्या ट्विस्ट है? इसने एप्लीकेशन दिया, इसने इसने ये नहीं दिया, ये नहीं दिया और ये नहीं दिया। ये कहानी है इसकी। तो चले देखें जरा, ड्यू बनता है कितना? 8,000 प्लस 4,000। रिसीव कितना बनता है? 8,000 प्लस 4,000। ड्यू कितना बनता है? और बैलेंस में तो नील हो गया इसका, एप्लीकेशन में तो बैलेंस ही नहीं बचा कुछ। ड्यू कितना बना इसका? 12,000 प्लस 4,000। हाउ मच इज रिसीव्ड? अंडा, कुछ भी नहीं मिला इसका। तो सब ध्यान से देखेंगे इसका, क्योंकि इसका कुछ भी पैसा नहीं मिला। ध्यान से देखिए। यू गॉट 18,000, यू गॉट 18,000। 18 में से कितना मिल चुका? 12। कितना बचा एक्स्ट्रा? 6। 6 यहाँ लगा दो ना, यहाँ 0। बैलेंस कितना बना इसका? 6,000 प्लस 4,000। ये इसका बैलेंस बना है। आई होप एवरीबडी इज एबल टू अंडरस्टैंड दिस। यहाँ नहीं करना पड़ा क्योंकि यहाँ टिक लगा हुआ था पूरा का पूरा। इधर देखिए, यहाँ पर ये हियर इज व्हाट इज द ड्यू अमाउंट? 4 दुनिया 8,000 प्लस 4,000। हाउ मच इज रिसीव्ड? नील। बैलेंस कितना हो जाएगा? 8,000 प्लस 4,000। अगर ये पैसा कॉल तक चला जाता ना, तो यहाँ भी हमारा काम हो जाता। कॉल तक तो गया नहीं पैसा इसमें। व्हाट इज ड्यू अमाउंट? ड्यू कितना है भाई? 12,000 प्लस 4,000। हाउ मच इज रिसीव्ड? नील। बैलेंस कितना हो गया ये? 12,000 प्लस 4,000। फिनिश। क्वेश्चन। अब हम इसको सॉल्व करते हैं फटाफट से। इसको करने के बाद ना आपको जो रीइशू की जितनी भी परेशानी है वो खत्म हो जाएंगी। एक बार रीइशू मैंने पहले सिखाया था जब प्रोराटा नहीं था, और एक बार रीइशू अब सिखा रहा हूँ। आपके एग्जाम में रीइशू इसी तरह का आता है, डबल डबल लोगों का रीइशू। देखो, प्रोराटा के बाद रीइशू कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे प्रोराटा का क्वेश्चन था तो बिना प्रोराटा का क्वेश्चन था। यू गॉट ए का फोरफिटेड अमाउंट, यू गॉट बी का फोरफिटेड अमाउंट। उसके बाद रीइशू करना है। ए का करो पूरा, बी का करो पूरा, सी का करो पूरा, जिसका भी करते हैं उसके हिसाब से ही करना होता है। देखिए जरा कैसे करेंगे आप। पहले एंट्री करते हैं फर्स्ट। एक, क्या देख पा रहे हैं यहाँ पर? मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जो भी मैंने करा अभी विजिबल है सभी को? पहली एंट्री, यस सर। बैंक डेबिट। टू, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, दैट विल बी विद 3,60,000, 360,000। ठीक है जी। नंबर 2 एंट्री, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट 360। ठीक है। टू, इक्विटी शेयर कैपिटल। टू, सिक्योरिटीज प्रीमियम। टू, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। टू, बैंक। ऐसा करा, ऐसे। सो कैपिटल में चला गया 80,000, प्रीमियम में चला गया 40,000, अलॉटमेंट में चला गया 1,10,000, रिफंड हो गया 1,30,000। बैलेंस इज मैचिंग। नंबर 3, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट। आप देख रहे हैं ना, हर स्टेज पे प्रीमियम है इसमें। और आपकी बुक का सबसे खतरनाक क्वेश्चन, वो भी हर स्टेज पे प्रीमियम वाला है, और मैं बता रहा हूँ आप चुटकियों में सॉल्व करोगे उससे। टू, इक्विटी शेयर कैपिटल। टू, सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब आप मुझे बताइए, 40,000 शेयर्स पर 4 रुपए के हिसाब से, दिस इज 160, दिस इज 40,000, और दिस इज 120। ये आपकी कहानी हो गई। वैसे अलॉटमेंट ड्यू हो गया। नंबर 4, पैसा लेने की बारी है। बहुत ध्यान से देखेंगे आप। बैंक डेबिट, आपको मिलना था 160। रूल, ऑलरेडी रिसीव्ड कितना है? 110।
110 माइनस कर दीजिए 110। जैसे 110 आएगा नीचे लिखेंगे आप क्या, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, दैट विल बी विद 110 माइनस करूंगा तो कितना बचेगा, 50,000 बचेगा अलॉटमेंट का पैसा। माइनस अरियर कितना है भाई, अरियर सी द सी दिस टेबल, अरियर कितना दिख रहा है यहाँ देखो, इस टेबल में अरियर कितना दिख रहा है, तो कितना टेन अरियर है, थाउजेंड का। 10,000 का अरियर है। सिंपल सी कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं, कोई हिडन ट्रायल नहीं है। एवरी कैलकुलेशन इज वेरी क्लियर इन फ्रंट ऑफ यू। देख रहे हैं बाबा, भाई जिस पे क्रॉस लगा वही तो अरियर होगा, और उसके भी बैलेंस में जो पड़ा वही अरियर होगा। जिस पे क्रॉस वो अरियर, उसके बैलेंस में वो अरियर। कितना अरियर है, 10,000 है ना। हाँ, तो आई राइट हियर 10,000 माइनस करने के बाद की फिगर ये हो जाएगी 40,000, ये हो जाएगा 10,000। और क्या लिखेंगे यहाँ पर, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट फिनिश। नंबर 5 हो गया, कॉल से अरियर तक का पैसा। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल। 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम। 40,000 इंटू, हम कर रहे हैं कितने से, 3 से, 1,20,000। ठीक है, 1,20,000, 40,000, 80,000, एंड दिस इज डन। नंबर 6, पैसा लेने की बारी है तो क्या कर दिया, बैंक डेबिट 1,20,000 माइनस, माइनस कितना, जरा सब ध्यान से देखेंगे। 12,000। बारह माइनस प्लस कितना, 5 और सेवेंटी 2 फाइव हंड्रेड 7,500, 7,500 इसका, और 8 और 4 12, 12, और 7,500 कितना होता है, 19,500 होता है, माइनस 19,500। और क्या एंट्री बन जाएगी, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट 19,500। कोई डाउट है, हाँ थाउजेंड अरियर भाई। होगी ना। कौन सी हाँ अरियर होगा ना सर। हाँ, अभी सॉरी, कॉल्स एन अरियर, हाँ कॉल्स एन अरियर, कॉल्स एन अरियर अकाउंट, कॉल्स इन अरियर, बिल्कुल सही बोले। तुम लोग ऑनलाइन वाले जागरूक हो, ऑफलाइन वाले बच्चे तो अभी भी मुंह पे हाथ लगा के सोच रहे कि कुछ तो गड़बड़ है ब्रो। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, ये कितना बनेगा पैसा, ये माइनस करूंगा तो मैं, 1,05,000 ऐसे, हाँ ऐसे ही बनेगा। फर्स्ट कॉल हो चुकी है, ये बोल रहे शुक्ला, ठीक है, अरे शुक्ला तो नंबर 7, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट कितना, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल। 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम। 40,000 इंटू कितने से करेंगे भाई, हम 4 से करेंगे, 160, फिर 40,000, फिर 1,20,000। जब पैसा लेने की बारी आई तो क्या करेंगे, नंबर 8, बैंक डेबिट। आउट ऑफ 1,60,000 कितना पैसा नहीं मिला देखो, 7, 10, और 12 और 4 16, 26,000 नहीं मिला, 26,000 नहीं मिला। तो कितना हो जाएगा, 1,34,000 कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट 26,000 की। 2 इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, फाइनल कॉल कितने से, 1,60,000 से। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल इज ड्यू, ले लिया, मतलब इज रिसीव्ड, इज रिसीव्ड। हो गया क्वेश्चन पूरा। अब हमें फोरफिशर करना है, और सुनो, अब हमें दोनों को फोरफिशर मिला के करना है। तो कितना आसान है देखिए, कितना आसान। पहले बताइए कि क्या सारे के सारे शेयर फुल्ली पेड अप हैं ये, ना, नहीं पता ना, डाउट है ना, फुल्ली पेड अप नहीं है। अच्छा चलो छोड़ो, क्या फुल्ली कॉल्ड अप है, ये हाँ कॉल्ड अप यार। तो है लेकिन पेड अप नहीं है। हमने कॉल कर लिया था लेकिन लोगों ने पैसा पूरा नहीं, तो हमारे ये क्या है, कॉल्ड अप तो है। और फोर फीचर की स्केलेटन एंट्री में क्या लिखा जाता है, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू अमाउंट कॉल्ड अप, पेड अप नहीं लिखा जाता, कॉल्ड अप। तो क्या करेंगे देखिए सर, 9 नंबर एंट्री,
तुम पहले से नोट कर लो, देन आई गो फॉर द फॉरफिचर एंट्री, अदरवाइज ये बहुत तेज हो जाएगा। नोट कर लीजिए, देखें। स्केलेटन एंट्री थी हमारे पास, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से डेबिट करना है, देखिए जरा यहाँ पर। नंबर ऑफ शेयर फॉरफिट कितने कर रहे हैं? नंबर ऑफ शेयर फॉरफिट करें 20 प्लस 6, 26,000, है ना? गलत। अलॉटेड करते हैं फॉरफिट, अप्लाइड नहीं फॉरफिट करते कभी भी। बार बार ये बोलता ना मैं कि क्या करना होता, पता चला ना, हुआ ना अभी। हाँ ठीक है। तो वो नहीं, उसके बेस में केसेस तो री इशू के हैं ना, वो नहीं, केसेस तो री इशू के हैं। यू विल फॉरफिट अलॉटेड शेयर्स, राइट? थोड़ी फॉरफिट करते हैं हम लोग। तो 4 और 2 6,500, यू विल राइट 6,500। अमाउंट कॉल्ड अप पर शेयर इज 10,000, 65,000 डेबिट। प्रीमियम, वो जो बैलेंस में पड़ा है प्रीमियम, वो पहले एक से बढ़कर एक आते हैं सबके पास। कोई पैर का अंगूठा चबा रहा है, कोई हाथ का अंगूठा चबा रहा है। क्या कर रहे हो तुम लोग बेटा, ग्रो अप मैन। मतलब मुझे मोर मतलब इतनी प्रीचिंग करनी पड़ती है, भाई ऐसे मत करो। क्या? हाँ, जाने दे, फिर मैं क्या करूं? जा रहा है तो जा रहा है। नाम नहीं ले रहा, नाम ले लूं मैं? वन स्टूडेंट जो बार बार हनुमान, हनुमान बन जाता है। चला गया रिकॉर्डिंग। तो चलिए। प्रीमियम जो नहीं मिला, कितना, कितना प्रीमियम नहीं मिला, देखिए जरा। देखिए जहां जहां प्रीमियम पड़ा हुआ, देखो इसका प्रीमियम ये है, ये है, ये वाला, ये वाला और ये वाला। इतना प्रीमियम हमें नहीं मिला। हाँ, तो इसका प्रीमियम हो गया कितना? 5,000। कितना प्रीमियम? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। देखो जरा कैसे करेंगे इसको डेबिट अब। ये प्रीमियम इसका कितना है? 5,000 इसका प्रीमियम है। इसका प्रीमियम कितना है? 4 4 4, 12,000। टोटल प्रीमियम कितना हो गया? 17,000। ये प्रीमियम, ये प्रीमियम हमारा क्या हुआ? नहीं मिला, कैंसिल कर रहे हैं। टू, इक्विटी शेयर, एफआईएफ नहीं है भाई, फोर फीचर अकाउंट है ये। अच्छा देखो, फोरफिट किसको करेंगे जरा ध्यान से देखना। जो मिल चुका है, और सिर्फ ये देखो, एक तो ये फोरफिट होगा इसका, ये इसका फोरफिट ये वाला होगा, इसका फोरफिट ये वाला होगा, और ये वाला होगा। प्रीमियम फोरफिट होना ही नहीं है, प्रीमियम फोरफिट नहीं होना। इसका फोरफिट कितना होगा? 5 और 7 5 कितना? 12,500। तो लिख लीजिए ब्रैकेट में 12,500। तो एक ए का है, और बी का फोरफिट कितना है? 8 और 6 14,000। टोटल प्रीमियम कितना हो गया? 26,500। तो मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट इन शेयर्स में मैं कितना दे सकता हूँ? मैक्सिमम परमिसिबल कितना दे सकते हैं? 26,500, ट्वेंटी ठीक है। सिक्स फाइव हंड्रेड नाइस। टू कॉल्सन अरियर, कॉल्सन अरियर अकाउंट। कॉल्सन अरियर देखिए जरा, अब तो टोटल कर लो। 5 और 2 7, 7,500। और ये हो गया 10,000, 17,500। इसका तो कितना कॉल्सन एरियर है? 17,500। इसका कॉल्सन एरियर कितना है? 16, 20, 28, 38 और 28, ऐसे करके कितना हो गया देखिए। 16 हो जाएगा, 20, 28, 32, और 38, 38, 38, 38 कर लीजिए। टोटल कितना आता है बताइए? 0 0 5 एंड 8 और 7 15, 55,500। देखो डेबिट क्रेडिट मिलता है क्या? ये मिल रहा है। हो गया फोरफिट। दोनों को कैसे फोरफिट करते हैं? ऐसे करते हैं। ठीक है जी। चलिए, इसके बाद हम शुरू करते हैं क्या? री इशू करना। यहाँ तक आराम से नोट कर लें पहले, और किसी को अगर गड़बड़ है तो बताइए मुझे। नोट कर लीजिए यहाँ तक पूरा। कॉस्ट सिनेरियो में हम क्या करते हैं? ये जो लाइन है ना बैलेंस वाली, इसको लिखते हैं बस। इसका बैलेंस है 5 7 10 17,500, लिख दिया नीचे। इसका टोटल कितना है? 6 और 4 10, 18 और 4 22, और 4 26 और 38। दोनों का टोटल कर दें, फिनिश। अरियर जो होता है विद प्रीमियम होता है, फॉर फीचर विदाउट प्रीमियम होता है। नाइस। हो गया। चलो अब रीइशू करते हैं। रीइशू के 10 केसेस करेंगे और कहानी आपकी ट्रिप में आ जाएगी। जितना देर इसको करने में लगी है ना, उतना जल्दी डिवेंचर हो जाता है, उतना जल्दी डिवेंचर होता है। क्योंकि डिवेंचर में तो ये फोर फीचर है ही नहीं,
है ही नहीं वो, सिर्फ इशू है। रिडम्पशन तो चैप्टर सिलेबस से हट ही गया ना। हाँ सीयूटी में है। हाँ वो करवा दूंगा, डोंट वरी। ये हमारा क्वेश्चन खत्म हुआ, चलिए अब हम करते हैं एंट्रियां आगे। 4,000 of these shares were reissued at rupees 10 per share, fully paid up, including all the shares of A। अब मैंने क्या, ए और मतलब मैंने सारे के सारे रीइशू तो हो ही जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। सारे, अगर बोले कि ऑल द शेयर्स आर रीइशूड तो कोई पंगा ही नहीं है। प्रॉब्लम तो फंसती है जब ए के सारे, बी के थोड़े से, ए और बी की परसेंटेज में चलते हैं, वैसा करके देखेंगे। तो चलिए केस वन। 4,000 ऑफ दीज री शेयर्स वर इशूड, 10 शेयर पर फुल्ली पेड अप, ऑल द शेयर्स ऑफ ए। चलो देखिए जरा। तो ये हमने केस ए ले लिया, केस वन। हमारे कितने तक एंट्री हो चुकी थी अभी? तो ये 10th एंट्री बनती है अब आपकी। बैंक डेबिट, ऑल बैंक डेबिट, कितने शेयर? 4,000 शेयर्स, 10 रुपीज का एक शेयर, 40,000। टू, टू, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना? 4,000 इंटू 10 फुली पेड। अच्छा ये फुली पेड अप ही है, ये तो पार्टली पेड अप है नहीं, ये तो शेयर फुली पेड अप है। तो 40 का 40। मुझे बताइए, ये तो क्या हो गया? 4,000 ऑफ द forfeited शेयर्स वर रीइशूड, इजी, हो गया रीइशू, सिंपल, कर दिया रीइशू को हमने। अब मुझे बताइए, फोर फीचर डेबिट में तो आया ही नहीं, ये तो शेयर पार पे इशू हो गए। अब मेरे पास फोर फीचर का पैसा कितना बचा था, देखिए ध्यान से देखना। इक्विटी शेयर फोर फीचर डेबिट, मेरे पास फोर फीचर का कितना पैसा था बता, देखो। 12,500 इसका था, और 14 इसका था, कितना था टोटल मिलाकर? 14 और 5 19 से 26, 26,500। तो 26,500 टू कैपिटल रिजर्व, कितने से हो जाएगा? 26,500। और क्या लिख दिया? इक्विटी शेयर फोर फीचर ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। तो आयशा, दिस इज हाउ वी हैव टू डू, क्योंकि देखो कुछ यूज ही नहीं हुआ ना। जब यूज नहीं हुआ तो क्या करेंगे हम लोग? उसको आगे लेके बढ़ जाएंगे और काम खत्म हो जाएगा। गॉट इट? लिख लिया ना? लिख लिया। इसका मतलब दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, बिल्कुल तो गलत है। कोई बताइए क्या गलत है? 6,500 शेयर फोर्फिट किए थे, तो 4,000 के हिसाब से अलग से नहीं मैं वही निकालेंगे तो ना पूछ रहा हूँ। प्रोसीजर में। तो पकड़ पाई, लेकिन ये हमारे बच्चे जो हैं वो नहीं पकड़ पाए। हाँ। क्या गलती है पता है? बोलो, डोरेमोन क्या गलती है? चलो मैं बताता हूँ क्या गलती है, जरा ध्यान से देखें। ए के शेयर थे कितने? 2,500। ए का फोर्फिटर अमाउंट कितना था? 7,500। बी के शेयर कितने थे? 4,000। बी का अमाउंट कितना था? 14,000। ये थे फोर्फिटेड शेयर्स। री इशूड, री इशूड कितने? और ये देखिए, 6,500 और ये 21,500। री इशूड शेयर कितने थे? 4,000। इसके सारे शेयर इंक्लूड कर रहे हैं, ए के 2,500 और 7,500। तो बचे हुए शेयर कितने? 1,500 शेयर किसके? इसके। निकालो, निकालो क्या आता है। 4,000 आम की कीमत 14,000, एक आम की कीमत कितनी? और कितने? 4,000 आम की कीमत कितनी, या दो 1,500 आम की कीमत कितनी? कैसे निकलेगा देखिए। 14,000 डिवाइडेड बाय 4,000, तो 3.5 आया, और इंटू कर दिया कितना? 1,500। तो वैल्यू आ गई 5,250। 0, 5, 7, 12,750, ये बनेगा। ये है मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट। तो बोलिए। ए का जो फोर्फिटेड अमाउंट है वो तो 12,500 था ना। नहीं बेटा, अच्छा सॉरी, हाँ सॉरी मैं गलत कर गया। ए का 7,500 नहीं है, ए का अमाउंट है 12,500। करेक्ट, ये है 12,500। अरे बता रहा हूँ ना कैसे निकाला। 0, 0, 7, 7, 17,000। नहीं पता चला? मिलिट्री मेथड है। अगस्त के 4,000 भाई, भाई के पास 14,000 टॉफियां, 14,000 लॉलीपॉप। ये बेटा देखना, 500 है ना ये, तो ये 5 हो जाएगा। अब देख कितना। तो अब आप देखेंगे क्या हो जाएगा ये इस तरह से, दिस विल हैपन।
17, क्या चीज? ये 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 ऊपर वाला बदल गया ना, देखो ऐसे हो गया ये। अच्छा, कुछ लोग पता क्या करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि 6500 तो ये है, और इसमें प्रोपोर्शन निकालते हैं, गलत हो जाएगा। लेकिन आपकी बुक के जितने भी क्वेश्चन वो ऐसे ही हो जाते हैं, किस प्रोपोर्शन से काम चल जाता है, बिल्कुल नहीं, हमेशा अलग अलग करके करेंगे। इसका प्रोपोर्शन अलग, उसका प्रोपोर्शन अलग। जो बैलेंस बच गया वो बैलेंस शीट बनाने के काम आता है, अभी मैं इसको इस्तेमाल नहीं कर रहा। तो आपको समझ में आया ये कहाँ से आया ये वाला अमाउंट? एवरीबडी इज क्लियर? दिया कुछ पता चला? हाँ। हाँ, कैसे आया? 4000 कैसे आया? 4000 पर फोर्फिटेड अमाउंट कितना था? 14000। एक पर कितना है? 4000। और 1500 पे कितना है? इंटू 1500। ऐसे 1 2 3 1 2 3, टू टू जा, टू सेवन जा, 3.5। या मत कर ऐसा, 7 ही रहने दे इसको, और 750 कर लो, मल्टीप्लाई करो कितना आता है। ऐसे निकला, यूनिटरी मेथड, ऐसे निकला। इजी था। चलो अगला करो अपने आप जरा, अगला केस अपने आप करिए। नाउ व्हाट आई एम राइटिंग हियर। देखिए अगले केस में, क्या ऑनलाइन में क्लियर है ये चीज? यस सर। If 4500 of these shares were reissued at the rate of 8 per share fully paid up including all the shares of B, आप करिए जरा, इंक्लूडिंग ऑल द शेयर्स ऑफ बी, ट्राई करिए इसको। सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसा काम करेंगे, सबसे सबसे पहले ये काम करिए, उसके बाद बनाइए जो बनाना है। क्वेश्चन कहता है कि ऑल द शेयर्स ऑफ बी इंक्लूडेड, यानी कि बी के 4000, तो पूरा 14000 लग जाएगा। बाकी 500 शेयर किसके होगा इस्तेमाल? आप देखिए, 2500 में कितना? 125। तो एक में कितना आ जाएगा? हाँ, तो कितना हो वन जाएगा, ये बताइए थाउजेंड कितना फाइव होगा? हंड्रेड ये 2500 आ जाएगा सर। 2500 आ गया। ठीक है जी। बैलेंस कितना बचा? बैलेंस बैलेंस कितना बचा इसके? 2000 शेयर्स पर कितना बैलेंस बचा? 10,000। इसका तो बैलेंस बचा ही नहीं ना, ये हमें बाद में जरूरत, बैलेंस शीट बनाते समय जरूरत पड़ती है। ये टोटल करिए कितना? 16,500। आपको बोला जाए कि these shares were reissued at a maximum permissible discount. What is maximum permissible discount now? 16,500। क्वेश्चन में तो कुछ और, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए ना, बनाइए इशू की एंट्री आप। तो पहली एंट्री आपकी बनेगी केस 2 का, नंबर 1, बैंक डेबिट। 4500 इंटू कितने से करेंगे? 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा बताइए जरा वैल्यू? 36,000। टू, इक्विटी शेयर कैपिटल 4500 इंटू 10, 45,000। तो 9,000 रुपीज का लॉस हो गया, उसके लिए क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट 9,000 से, ये रीइशू कर दिए। नंबर 2, इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, वो आपका कितना है? 16,500 माइनस 9,000, कितना हो जाएगा? 7,500। टू, कैपिटल रिजर्व, फिनिश, ट्रांसफर कर दिया, हो गया खत्म। कितने लोगों ने ठीक किया है? हाँ, नहीं तो नहीं। हाँ, ना ना, कंप्लीटली रॉन्ग नहीं बोलूंगा। हाँ। अरे भाई देखो, तुम्हारे पास अवेलेबल अमाउंट ये अगस्त के, भाई 16,500 की लॉलीपॉप लेके चले, जिनमें से कितनी की लॉलीपॉप लग गई? 9,000 की। कितनी लॉलीपॉप ये कैपिटल रिजर्व में चली जाएगी? 7,500 की। ये लोग ना क्वेश्चन करते समय यही गलती करते हैं, क्योंकि वो ऊपर वाले का हिसाब नहीं रखते। तुमने ठीक किया। चलो, ऑनलाइन में किसी ने ठीक किया ये? अभी कोई तो, कोई नहीं है। सो सैड, कोई नहीं कर पाया ऑनलाइन में ठीक इसको। केस 3, अब अब करिए मेरे को केस 3। समझ नहीं आया सर ये वाला केस, एक बार आप फिर से समझा नहीं सकते आया, हो चलो उसको? लाओ मैं दोबारा बताता हूँ। ये ऊपर समझ में आई थी, टेबल बनाई है जो ऊपर वाली। हाँ सर, ये पूरी समझ आई। तो भाई 16,500 आपके पास अवेलेबल अमाउंट था, इतना इतना डिस्काउंट दे सकते हैं आप फॉर फ्यूचर शेयर्स पे। क्लियर? इतना ही दे सकते हैं, 60,500। तुमने जब बैंक डेबिट करा 36,000, तो और शेयर कैपिटल क्रेडिट किया 45,000,
₹45,000 की लाइबिलिटी ले ली और एसेट्स कितने की? 36,000 की। पैसे तो इतना, नुकसान कितने का? 9,000 का। तुम मैक्सिमम लॉस कितना झेल सकते थे? 16,500 का। यही तो कर सकते थे ना? बोल भाई। यस सर, आउट यस। ऑफ आउट ऑफ 16,500 9,000 चला गया तो कितना बचा? 7,500 तो चला गया कैपिटल रिजर्व में। लोग लोग 26,500 से कंपेयर करते हैं, वो गड़बड़ हो जाती है बस। गॉट इट सर। ये देखिए, इस केस को करिए अब। एग्जाम्पल केस 3। 4,000 फोर शेयर्स वर री इशूड। 4,000 shares reissued at 8 per share, fully paid up, including all the shares of A. Including all the shares of A. अब देखेंगे all the shares A वाली ये कंडीशन ये बना रखी है all the shares of A। ये रही, इसको यूज करना है आपने। टॉकिंग अबाउट ऑल द शेयर्स ऑफ ए, ये रही, ये वाली टेबल इस्तेमाल होगी आपकी। करिए अब अपना ट्राई इसको। करना पड़ेगा ना खुद, इसलिए तो वैरायटी दी है ताकि आपको लास्ट स्टेज पे गड़बड़ ना हो। आइए देखते हैं केस 3। केस 3 का वर्किंग नोट एग्जैक्टली ये वाला है, ये वाला वर्किंग। 20 ऑल द शेयर्स प्लीज, ऑल द शेयर्स ऑफ इसके, बाकी बचे हुए इसके। ये है आपका केस। तो आपकी एंट्री कितना बोल रही है? नंबर 1, कितने रुपए में रेशियो कर रहे हैं उसको? एट द रेट ऑफ 8 रुपीज पर शेयर, बैंक डेबिट। तो यू विल राइट 4,000 इंटू 8, 32,000। थोड़ा स्पेस देके, इक्विटी शेयर कैपिटल 4,000 इंटू 10 फुल्ली पेड अप, 40,000। तो क्या हो गया? इक्विटी शेयर फोर फीचर डेबिट कितने से हो गया भाई? 8,000 से हो गया। ऐसे करके। नंबर 2, इक्विटी शेयर फोर फीचर डेबिट। अब मुझे बताइए आपके पास पैसा कितना था? 17,750 माइनस 8,000 करूंगा तो कितना बचेगा? 9,750 टू कैपिटल रिजर्व। कौन कौन से मेरे वॉरियर स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये आंसर निकाला? ये बेसमेंट आपकी इस वॉरियरशिप को याद रखेगा। कितने लोगों ने निकाला? और दूसरी एंट्री में स्वाहा निकाल लिया, पड़ोसन से देख के निकाला। ठीक है, चलो केस 3 के बाद केस 4 पे आते हैं। ऑनलाइन में किसी ने ठीक किया ये वाला? बोलिए। यस सर। मेरा सही था दैट्स सर। कूल। यस सर। बहुत बढ़िया, शाबाश। बाकी लोग नहीं कर पाए तो अगर किसी को कोई परेशानी लग रही है तो बताइए मुझे। अच्छा सुनो जरा, अब थोड़ा सा रुकिए। केस नंबर 4 जो है प्रीमियम वाला है। केस नंबर 4 प्रीमियम का है। 5 आप अपने आप करेंगे, मतलब करना तो सारे अपने आप ही है। 4 करिए फटाफट से, जल्दी से 4 करिए। जिनका 4 हो जाए 5th करिए, 6 करिए। योर नेक्स्ट केस सेज, केस नंबर कितना है हमारा अभी? 4। 4,000 12 पर शेयर फुल्ली पेड है, 4,000। तो चलिए केस 4, एंट्री नंबर 10, बैंक डेबिट 4,000 इंटू 12, 48,000। टू इक्विटी शेयर कैपिटल 4,000 टू 10, 40,000। ये तो गंगा उल्टी बह गई भाई। अब तो आपको नुकसान है, आपको तो फायदा हो गया। फायदे को क्या बोलेंगे? सिक्योरिटीज सिक्योरिटीज प्रीमियम। प्रीमियम। 2,000 रुपए का भाई, 2,000 का है, 8,000 का कैसे हो जाएगा? ठीक है। नंबर 11, इक्विटी। अच्छा 8,000 होगा, चलो ठीक है। तो हमेशा सही बोलता है। फिर हम लिखेंगे इक्विटी इक्विटी शेयर फोर फीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब मुझे ये बताइए, ये तो वही केस है ना जिसमें ए के सारे शेयर इंक्लूड थे। तो अमाउंट अवेलेबल कितना था आपके पास? 17,750। 17,750। तो 17,750 पूरा का पूरा कहाँ चला जाएगा? कैपिटल। इसको अलग से नहीं निकाल रहा, उसकी टेबल हमने ऑलरेडी बना रखी थी, इसलिए इसमें करके नहीं दिखा रहा मैं इसको। डाउट है कुछ? हमने यहाँ यहाँ रुक जाना। ये है फायदा। फायदा, ये पुराना फायदा, पुराने फायदे को कैपिटल रिजर्व में, और इस फायदे को हम सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 के हिसाब से यूज करते हैं, इसलिए कैपिटल रिजर्व में नहीं डाल सकते। है ना, यूज ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम, इसलिए हमने ऐसा करा। ठीक है, दिस इज केस नंबर 4। एक बच्चा सोच रहा है कब खत्म हो क्लास, ऐसे कब खत्म हो, बेचैन है बेचारा। हाँ हाँ, फिर अभी करता हाँ। नंबर 11, सॉरी केस नंबर,
चलिए केस 5 में कहानी बताइए क्या लिखी है। ए के शेयर, बी के शेयर। ए के शेयर कितने थे 2500, बी के शेयर कितने थे 4000। ए का अमाउंट कितना था भाई बताइए 12500, बी का अमाउंट कितना था 14000। बी के सारे, अच्छा ये 6500 पे कितना अमाउंट अवेलेबल है 26500 का। बी के सारे शेयर, बस सिर्फ बी के, ए का कुछ नहीं है। टोटल 4000 थे ना इसके साथ। क्या कह रहा है यार, बस सिर्फ बी के हैं, एक तो कुछ बनाने की जरूरत नहीं, फिर तो बेकार है ये। फिर तो केस में कोई परेशानी, कोई दम ही नहीं है। तो सुनो केस 5, 10 नंबर एंट्री, बैंक डेबिट 4000 इंटू कितने रुपए का एक शेयर, एक शेयर कितने पे, केस 8 रुपए पे 32000। टू, इक्विटी शेयर कैपिटल 4000 इंटू 10, 40000। और यहां हो जाएगा इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट 8000 से। दिस इज, ये एंट्री आपकी हो गई, ये तो रीइशू हो गया। अब एंट्री नंबर 11, इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट। अब सुनो जरा ध्यान से देखो। अब मुझे बताइए ए का ना, ए के सारे बोले बी के सारे, बी के, बी का अमाउंट कितना था 14000 था। बी का टोटल फॉर फ्यूचर अमाउंट कितना है 14000। देखो ना ये रहा, 8 ये और 6 ये, 14000 है। फोर फ्यूचर की एंट्री में भी देखेंगे, दिखेगा। अरे भैया बी का फोर फ्यूचर अमाउंट कितना है 8 और 6 14 है ना। ए का शेयर जो थे 2500, अमाउंट था 14000, सॉरी 12500। बी का शेयर थे 4000, अमाउंट कितना था 14000। ये ध्यान रखिए बस, ये फोर्फिटेड शेयर की कहानी है ये वाली। ठीक है जी। तो आप लिखेंगे टोटल अमाउंट आपके पास अवेलेबल था 14000, यूज कितना हो गया 8000, कितना बच गया 6000, टू कैपिटल रिजर्व 6000, खत्म। केस कौन सा है ये, केस 6 पे आ जाइए अब। क्या लिखिए केस 6 की कहानी, जिसमें किसके सारे शेयर इंक्लूड हैं। हाँ ये बढ़िया क्वेश्चन है। 4000 ऑफ दीज शेयर्स वर रीइश्यूड। ट्राई करते हैं जरा, कोई ट्राई करिए जरा, मैं देखता हूँ कितने लोग निकाल पाते हैं इसे। हाँ इनाम लगाते हैं इस पे कुछ। अरे इनाम लायक नहीं है, आसान क्वेश्चन। इनाम लायक अगला क्वेश्चन है, उसमें दूंगा इनाम। इसे करिए, केस नंबर 6 को अपने आप करिए। केस का देखिए, ए का और बी का। ए के 2500 शेयर्स, बी के 4000 शेयर्स, टोटल शेयर 6500। इसका पूरा अमाउंट है 12500, इसका पूरा अमाउंट है 14000, टोटल 26500। ये तो थे फोर फीचर शेयर। री इशू कितने कर रहे हैं, री इशू कितने 4000। अब किसके कितने वो नहीं पता हमें, और बैलेंस भी हमें नहीं पता यहाँ पर। अब कैसे निकालना है देखिए, 3:2 की रेशो है। कैसे मतलब, ए और बी की रेशो कितनी है 3:2 की रेशो है। समझे, नहीं समझे। ए और बी के रेशो 3:2 की रेशो में। भाई मुझे बताओ टोटल शेयर कितने हैं, टोटल शेयर फोरफिटेड कितने हैं बताइए। 4000। नहीं बेटा, टोटल शेयर 6500 है। पहली बात, टोटल शेयर फोरफिटेड 6500 है। टोटल री इशू कितने कर रहे हो आप ये बताइए। 4000। 4000, 6500 नहीं, ये 4000 को किस रेशो में बांटेंगे, 3 बाय और 2/5 में। ए के शेयर इतने, बी के शेयर इतने। करिए जरा कितना होता है, इंटू 4000 करूंगा तो क्या आएगा, ट्वेंटी पांच फोर आठ हंड्रेड और 1600। 2400 इसके आएंगे, और कितने आएंगे 1600। 1600 इसके आएंगे, ऐसे। तो जरा देखिए, ए के शेयर करूंगा 2400, बी के शेयर करूंगा 1600। अब निकालिए जरा कितना कितना अमाउंट आएगा। ए के पे 12000 है और बी में 5600। 12000 और यस बी में सर। कितना आएगा 5600। 5600। टोटल अमाउंट कितना हो गया 17600। अच्छा बैलेंस किसका बचा, इसका बैलेंस बचा 100 रुपया, इसका बैलेंस कितना बचा
2400। बैलेंस को भी हम लिख नहीं रहे, हमारी जरूरत नहीं है। बैलेंस बैलेंस शीट बनाते समय काम आएगा, अभी काम नहीं आएगा। बैलेंस निकालना भी कोई मुश्किल काम नहीं है। क्या समझ पाई ये हुआ क्या है? नहीं समझे? नहीं पता चला? फोरफिटेड शेयर भूल जाइए, लोग ना फोरफिटेड शेयर के साथ रेशो बना लेते, वो नहीं। कह रहा है ये शेयर री इशू है 3:2 की रेशो में, ए और बी। यानी कि अगर हम जितने भी शेयर इशू कर रहे हैं उसमें 3/5 ए का होगा, 2/5 किसका होगा? बी का होगा। तो 4,000 शेयर में 3/5 2400, बी का कितना? 1,600 रुपया। 20। हाँ तो 100 ही तो लिखूंगा बैलेंस शेयर। 2500 में से 2400 चलेगा तो 100 शेयर ही तो बचे। बोलिए क्या डाउट है? बोलो। मैंने कहा पता चला? अरे इधर पता चला, दांत में काटो भाई, पता चल रहा है कुछ? ठीक है। अब चलिए, ये नीचे की कैलकुलेशन क्लियर है सबको? ऐसे कैसे किया हमने? अब चलिए, अब हम लिखते हैं यहाँ पर एंट्री नंबर 10। बैंक डेबिट 4,000 शेयर, कितना रुपए पर शेयर बोल रहा है ये? कितना रुपए पर शेयर मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट? चिल। मैक्सिमम डिस्काउंट। तो देखिए, इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट, मैक्सिमम डिस्काउंट तो 17,600 हो गया। टू, इक्विटी शेयर कैपिटल 4,000 फुल्ली पेड अप है, 10 रुपए के हिसाब से 40,000 हो गया। डिफरेंस कितने का आ जाएगा बताइए? हाँ, 22,400। क्या इसमें कैपिटल रिजर्व में जाने वाली एंट्री बनेगी? बिल्कुल नहीं बनेगी, क्योंकि पूरा पैसा लग गया, पूरा ऑफिशियल लग गया। ठीक है, गॉट इट? ठीक है। वहाँ शॉर्ट भी चल रहे हैं, वहाँ फोन पे शॉर्ट्स भी चल रहे हैं। ठीक है। क्या केस 6 सबको समझ में आया ऑनलाइन में? जिया, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस? क्यों क्या ये 3:2? अगर दिक्कत है तो अभी बताइए मुझे। यस सर, आ गया। सोनाक्षी, सोनाक्षी ने बताया था। उत्कर्ष, लक्षित, देवी, यस सर, यस सर। शिमिल को कुछ पता चल रहा है? यस सर, आ गया। चलो, अगला केस देखते हैं क्या लिखा है। 6 है ना, 6 हो गया। हाँ, 7 खुद करिए। 8, 9, 10 थोड़े से तो रह गए हैं, फटाफट से निपटाते हैं। 7। हाँ, नहीं इनाम इस पे नहीं है भाई, इनाम वाला मैं दूंगा, सीधा था, सीधा दूंगा। बड़ा इनाम, 500 रुपये हट। 5,000 चाहिए? ठीक है चलो, मैं दूंगा 5,000 वाला क्वेश्चन, डोंट वरी, दूंगा। कर लिया? 7 करिए, 8 करिए जल्दी। ये 7 में आपके सामने क्या लिखा हुआ है कि 4,500 दी शेयर्स री इशूड। 4,500 शेयर्स री इशू है। देखिए जरा, ए के शेयर और बी के शेयर। ए के शेयर थे हमारे पास 2,500, बी के शेयर थे 4,000। अमाउंट अवेलेबल 12,500 और 14,000। 4,500 शेयर में किसके सारे शेयर बोल रहा है बताइए, किसके सारे शेयर? बी का पूरा 4,000 आ गया, तो 14,000 यहाँ आ गया। कितना बचा अब ऊपर वाले का? 500। 500 की कहानी क्या हो जाएगी? 2,500। 2,500, 16,500 आ गया। ये कहानी आपके पास है, इतना आप अमाउंट, इतना मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हैं। ठीक है, फुल्ली पेड। पहली एंट्री 10 नंबर एंट्री, बैंक डेबिट 46,000 बोल रहा है, लिख दिया। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना बोल दिया? 4,500 इंटू 10, 45,000 बोल दिया। टू, सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना बोला? 1,000। खत्म। 11 नंबर एंट्री क्या हो गई? इक्विटी शेयर फोर फीचर डेबिट, बेटा फोर फीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कितने से चले गया भाई? 16,500 पूरा का पूरा, है ना? पूरा 16,500। कितने लोगों ने ठीक किया था? चिल मैन चिल, नाइस। हो ही जाएगा कभी ना कभी। जाओगे घर, नहीं बैठ के प्रैक्टिस करोगे? जाना सबको एक दिन, हमने कौन सा हमेशा रहना है यहाँ। कौन सा केस था ये? हाँ, 7। केस 8 का ये फटाफट से निपटा देंगे, फिर मैं बंद कर दूंगा केस 8। केस 8 में कहानी क्या लिखी है? 4,000 थी शेयर्स, 8 पर शेयर इंक्लूडिंग ऑल द शेयर्स अवे। ये आसान है यार, इसे अपने आप करना, इसमें कुछ भी नहीं है। 8 का पर 8 में कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, मतलब पार पे जा रहा है ये तो। सुनो, 9 8 पेड अप का मतलब है, चलो फिर भी बोल ही देता हूँ यार।
ये देखिए, यहाँ लिखा है 8th में 40,000 शेयर्स। आप जो शेयर कैपिटल लिखेंगे ना, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे इससे, 8 पेड अप से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बताया था पहले भी, पेड जिस जहां जिस पर जिस अमाउंट में पेड अप कॉल्ड अप लिखा रहता है ना, उसको यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं इस जगह पे। 10 की जगह क्या मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर? 8 मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं। चलो, इसका छोटा सा रह गया है, 2 मिनट लगेंगे और 9-10 केस हो जाएगा, फिर आप आराम से इसको कंफर्टेबल किसी भी तरह के केस फोर फीचर रेशियो में आप आराम से कर पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 का था पार्ट, 4,000 शेयर है ना, तो 4,000 शेयर का अमाउंट आपके पास ऑलरेडी है। तो देखिए, एंट्री नंबर 10 क्या बनेगी? बैंक डेबिट। 4,000 इंटू 8, 32,000। तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से बनेगी? 4,000 इंटू 8 से ही बनेगी, 32,000। फोर फीचर तो यूज ही नहीं हुआ भाई। और इक्विटी शेयर फोर फीचर डेबिट तो कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा बताइए? जब सेवनटीन ए के सेवन फिफ्टी 17,750। 17,750, 17,750 हमने पास ऑलरेडी अमाउंट कैलकुलेट कर रखा है। मालूम है ना, ये टेबल हमने बनाई थी। ये तो मालूम है ना कैसे आया था अमाउंट? एवरीबडी अवेयर? पहले ये टेबल बना चुके थे हम लोग। केस 9 पे आ जाइए। केस 9 में क्या लिखा हुआ है बताइए? हाँ, वही 4,000 शेयर वाला ही है ना, ऑल द शेयर ऑफ ए है ना। तो 4,500 की टेबल तो ये बनी हुई है ना हमारी, ये वाली। चलिए, 10 नंबर एंट्री। बैंक डेबिट कितना बोले? बैंक डेबिट कितना बोले? 4,500 शेयर रीइशूड एट रुपीज 10 पर शेयर, 45,000। टू, इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से? 4,500 इंटू 9 कितना हो जाएगा बताइए? 9,0,045 4 40,500। टू, सिक्योरिटीज प्रीमियम कितने से? 4,500 से। और नंबर 11, इक्विटी शेयर फॉर फिशर डेबिट। टू, कैपिटल रिजर्व कितने से जाएगा बताइए? पूरा कितना ये रहा ना अमाउंट? 16,500। या ऑलरेडी कैलकुलेटेड है अमाउंट, ऐसे करके। दिस वॉज 9। और 10 में क्या लिखा है? लिखा है 4,000 इंक्लूडिंग ऑल द शेयर्स ऑफ बी। चलो, इसको देख लेते हैं हम। केस 10। केस 10, ए के शेयर, बी के शेयर। ए के शेयर थे कितने? 2,500। बी के शेयर कितने थे? 4,000। टोटल अमाउंट कितना था? 12,500। टोटल अमाउंट था 14,000। 26,500 आपके पास अमाउंट अवेलेबल था। टोटल शेयर थे 6,500। अब आपने कितने शेयर इशू कर दिए बताइए? कितने शेयर इशू करे केस 10 में? 4,000। यही तो है। पढ़ तो ले भाई, क्वेश्चन में क्या लिखा है? 10, 10, 4,000। इसमें किसके सारे इंक्लूड हैं? ए और बी। बी के सारे शेयर 4,000, तो बी का पूरा पैसा 14,000 यूज होगा। और ए के कितने शेयर बचे अब? खत्म। बी के सारे शेयर इंक्लूड है ना, तो यार ये सब करने की जरूरत ही नहीं है, बेमतलब में कर रहे हैं इसको। देयर इज नो नीड। तो एंट्री नंबर केस 10, इजी। बैंक डेबिट, अमाउंट नहीं लिखेंगे। एंट्री नंबर 10, इक्विटी शेयर फोर फीचर बैंक का। ये बी का कितना अमाउंट था? पूरा 14,000। टू, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना रुपए पर शेयर बोला इसने? हाँ, नहीं, 8 पेड अप लिखा है। हाँ, तो इंटू 8 होगा। ऊपर कितना हो जाएगा? 18,000 हो जाएगा। कैपिटल रिजर्व में कुछ जाएगा ही नहीं। नथिंग विल गो टू कैपिटल रिजर्व। गैलरी भरो। अच्छा है, ठीक है जी। तो आपने देखा, ये केसेस हमने करे। अब आपके पास जो शीट के क्वेश्चंस रहते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 26, 27, या अब मैंने अभी सीट में बोर्ड के आए हुए क्वेश्चन है सारे 20। अगर आपने ये सब कर लिया, तो आप इन क्वेश्चंस को ट्राई करिए, देखिए आपसे कितने क्वेश्चन होते हैं। तो ये आपका होमवर्क है, समझ लीजिए। कौन सा वाला? 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32। 32, 31, 32 तो ये सैम्पल पेपर के क्वेश्चन है इस बार के, 23 वाले के। ये इसलिए इसमें कुछ अलग नहीं, ये सिर्फ आपकी आपकी टेस्टिंग है कि आपको बोर्ड के क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे नहीं कर पाओगे। हमने सारी पॉसिबल चीजें आपको बताई लास्ट में। पहले अब मैं क्या करना है देखिए, नेक्स्ट क्लास में जो भी काम होगा मेरा,
इन क्वेश्चन का डिस्कशन है और बैलेंस शीट के साथ वाइंड अप हो जाएगा। आपकी बुक का एक लेजेंडरी क्वेश्चन है, उसको करेंगे सॉल्व, फिनिश है, छोटी क्लास में काम खत्म हो जाएगा हमारा। हाँ जी बेटा। हाँ, मैं कोशिश करूंगा कि मंडे को क्लास ऑनलाइन ले पाऊँ, नहीं ले पाया तो फिर वेनेसडे को हो पाएगा। तब तक ये शीट पूरी करेंगे और आपकी बुक के सारे क्वेश्चन आपकी ग्रिप में है। ऑल द क्वेश्चन 98 99 क्वेश्चन जितने भी हैं वो सब आपको करने हैं।